inverse trigonometric functions. हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन करते हैं। लिखिए इनवर्टिबल फंक्शंस इनसे पढ़ चुके हैं, फिर यह टर्म एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन करते हैं। इनवर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन, इसे आपको बताया गया था ऐसा फंक्शन जो 1 है और 1 भी है, वह फंक्शन इनवर्टिबल होता है। यानी 1 फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन करते हैं। देखिए तो ये 1 फंक्शन इज कॉल्ड, ये 1 फंक्शन इज कॉल्ड function is called an invertible function. one function is called an invertible function. 1 फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन कहते हैं और फंक्शन का इनवर्स बढ़ेगा, रेक्टेंगुलर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? ये सेट एक्स है, सेट वाई है, सेट एक्स में आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है, सेट वाई में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई है। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसके अंदर में इसके एलिमेंट एक्स की एफ इमेज वाई है। ये बना लीजिए। ये एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स सेट एक्स का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है, सेट वाई का आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई है। इस फंक्शन के अंडर में एलिमेंट एक्स की एफ इमेज वाई है। ये फंक्शन एफ एक्स से वाई में 1 फंक्शन रेफरेंसेस का लिखना है। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई B and B A 1 and 2 function. Attach from x to y be a 1 and 2 function. Then
वन लेंगे। एफ एक्स से वाई में वन वन आर टू फंक्शन है, वन वन आर टू फंक्शन है, वन वन है माने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इसमें डिस्टिंक्ट इमेजेस फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की को डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेजेस क्योंकि फंक्शन वन फंक्शन ऑन टू है तो को डोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज माने को डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी इसमें प्री इमेज ना हो, इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज। फंक्शन वन वन ऑन टू है इसका मतलब इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इसमें डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगी और को डोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज। अब इसका मतलब यह है कि यदि इसमें कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट x है तो फंक्शन वन वन है ऑन टू है तो उसके करस्पॉन्डिंग इसकी इमेज इसमें मिलेगी और इसके हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक प्री इमेज होगी। यूनिक प्री इमेज होगी ना, कोई ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं होगा जिसकी दो दो प्री इमेजेस हो, दो दो प्री इमेजेस होंगी या एक से अधिक प्री इमेज होगी तो फंक्शन मिनिमम होता है। तो इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज होगी क्योंकि ऑन टू है और इसके हर एक एलिमेंट की इसमें जो प्री इमेज होगी वो यूनिक होगी क्योंकि फंक्शन वन वन है, ठीक है। यानी इसके हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक प्री इमेज वन वन ऑन टू होने से यह कंफर्म है ऑन टू होने से कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज को डोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में यूनिक प्री इमेज होगी क्योंकि फंक्शन वन वन। यानी को डोमेन y में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट y की डोमेन में यूनिक प्री इमेज, बात समझ पा रहे हैं? प्री इमेज होगी और वो प्री इमेज यूनिक होगी। तो लिख लीजिए तो इसके आगे let f from x to y be a one one and two function then for every y belonging to capital Y, तब हर एक y के लिए जो कैपिटल Y में है माने को डोमेन में है यानी को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट x belonging to x such that क्या f(x) is बताया तो लोग बताया कि लोग सारा सब तक आ जाएंगे तो इसे थोड़ा अपडेट नहीं। चलो let f from x to y be a one one and two function। f x से y में वन वन and two फंक्शन है, चूंकि फंक्शन वन वन and टू है इसलिए इसके वन वन है इसलिए इसके हर एक एलिमेंट की इसमें डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस नहीं, इसके हर एक एलिमेंट की इसमें डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस और ऑन टू है इसलिए इसके हर एक एलिमेंट की इसमें निश्चित रूप से कोई प्री इमेज होगी। ऑन टू है इसलिए इसके हर एलिमेंट की इसमें प्री इमेज होगी। वन वन है इसलिए जो इसके एलिमेंट्स की प्री इमेजेस होंगी वो यूनिक होंगी। तो हमने लिख लिया कि ये f(x) से y में एक वन वन ऑन टू फंक्शन है, तब हर एक y के लिए फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y, हर एक एलिमेंट y के लिए जो इस कैपिटल Y का एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंगिंग टू x। हर एक y के लिए जो कैपिटल Y में है एक यूनिक एलिमेंट x मिलेगा जो कैपिटल X में, ऐसे ये f(x) = y होगा यानी इस x की यह y x इमेज है माने यह x इस y की प्री इमेज है, ठीक है। और ये x y की यूनिक प्री इमेज होगा। अब देखिए तो फंक्शन वन वन एंड टू है इसलिए फंक्शन क्या होगा इनवर्टिबल। अभी डेफिनेशन लिखे हैं वन वन एंड टू फंक्शन इज कॉल्ड एन इनवर्टिबल फंक्शन। फंक्शन वन वन एंड टू है इसलिए इनवर्टिबल होगा और तब एक फंक्शन डिफाइंड होगा सेट y से x
ये नीचे दें predefine a new function f inverse. Then we define a new function f inverse called the inverse of f. Function f का ये inverse है. Then we define a new function f inverse called the inverse of f. And दिखेगा साहब inverse from y to x such that f inverse y is x. और यहाँ आपके पास स्पेस होगा f इनवर्स डिफाइन हो जाएगा फ्रॉम y टू x ऐसे कि इस y की f इनवर्स इमेज x की f इमेज y है इस फंक्शन के अंदर में, इसकी इमेज फंक्शन f के अंदर में y है, और तब इस f इनवर्स के अंदर में y की f इमेज x, f इनवर्स इमेज x. तो f इनवर्स डिफाइन हो गया फंक्शन, जो फंक्शन f का इनवर्स है और डिफाइन होगा फ्रॉम सेट y टू सेट x ऐसे f इनवर्स y इक्वल टू x. क्लियरली ठीक है. फंक्शन f x से y में है तो सेट x को फंक्शन का डोमेन कहते हैं, सेट y को फंक्शन का वो डोमेन कहते हैं. सेट y के उन एलिमेंट्स के सेट को जो डोमेन में प्री इमेज रखते हैं फंक्शन का रेंज बताया गया था. क्योंकि फंक्शन 1 1 और 2 है इसलिए जो इसका को डोमेन होगा वही इसका रेंज भी होगा. तो यहाँ क्लियर है कि फंक्शन f का डोमेन क्लियरली डोमेन ऑफ f, जो फंक्शन f का डोमेन है वही फंक्शन f इनवर्स का रेंज है, वही f इनवर्स का equal to range of f inverse and range of f inverse रेंज ऑफ f लिख दो. और रेंज ऑफ f फंक्शन f का रेंज क्या है, जो फंक्शन f इनवर्स का डोमेन है, तो फंक्शन इससे इसमें, तो रेंज ऑफ f इज डोमेन ऑफ f इनवर्स. समझ गए यहाँ का. तो 1 1 और 2 फंक्शन इनवर्टिबल होता है, f x से y में 1 1 और 2 फंक्शन है ऐसे कि f x को तो हर एक y के लिए जो सेट y में मिलान करता है एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x कैपिटल X में है से कि f x को, और तब हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं f इनवर्स फ्रॉम y टू x called the inverse of f as f inverse from y to x equal to such that f inverse y is x. क्लियर है कि जो फंक्शन f का रेंज है डोमेन है वही f इनवर्स का रेंज, और जो f का रेंज है वही f इनवर्स का डोमेन. अब हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्सेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं. लिखेंगे नहीं, कोई फंक्शन डिफाइंड है ऐसे f(x) = sin x, ऐसा कोई फंक्शन डिफाइंड है तो हम f(0) लेते हैं, इसकी वैल्यू आती है sin 0 = और f(π/2) लेते हैं, पाई लेते हैं नॉट π/2, sin π और sin π की भी वैल्यू क्या होती है 0. यानी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए इसके डोमेन में x की
कोई रियल वैल्यू लिए, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू लिए, 0 और पाई, और इमेज क्या आ गई, सेम है। फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम। साथ ही आप यह भी जानते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं, π/2 लिए, तो साइन π/2 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 1 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू -1 आएगी, छोटी वैल्यू -1 आएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी। बाकी की वैल्यू इन्हीं के बीच आएंगी। 1 से बड़ी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती, -1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। यानी इसका यदि फंक्शन डिफाइन करना है ऐसे, रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट में फंक्शन f डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी इमेज आ गई यहाँ sin x, x एलिमेंट है तो उसकी इमेज आ गई sin x, यही y है, दिस वन इज y, ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू sin x। अब हम देख रहे हैं यहाँ अलग अलग x की वैल्यू लेंगे, कुछ के लिए अलग अलग वैल्यू जाएगी sin x की, लेकिन कुछ ऐसी हुई एंगल्स आएंगे यहाँ, इनकी वैल्यूज डिस्टिंक्ट एंगल्स के लिए भी इसके साइन की वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ अभी साइन π/3 निकालते हैं और फिर साइन 2π/3 निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। यानी फंक्शन क्या है, मिनिमम। इसमें लिए 0, उसके लिए भी वैल्यू यहाँ 0 आ गई, और इसमें लिए पाई कहीं, उसके लिए भी वैल्यू 0 ही आ गई। फंक्शन मिनिमम होगा, यही इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन 1 1 and 2 होगा तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो 1 1 है ही नहीं, मिनिमम है, तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ऊपर से इसका रेंज दिया है, माने इसमें केवल -1 और +1 के बीच ही वैल्यू जाएंगी, और ये रियल नंबर्स का सेट है, बहुत बड़ा सेट है। तो आंटू होने के लिए रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ रेंज कोडोमेन का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। यहाँ आपको लिखवाया गया था, यदि फंक्शन इनटू है तो उस केस में फंक्शन का रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट रह गया था। तो फंक्शन 1 1 भी नहीं है और आंटू भी नहीं, इनटू है। हालांकि दोनों में से 1 1 और आंटू में से कोई एक नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तो 1 1 भी नहीं है और आंटू भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही स्थिति सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इनवर्सेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और हमको पढ़ना है यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्हीं के इनवर्स पढ़ने हैं, और हम देख रहे हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यही स्थितियाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हैं, सभी मिनिमम इनटू हैं और सबके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमको इनका इनवर्स पढ़ना है, और इनका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा वह स्थिति लानी है जब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, यानी ये जब 1 1 आंटू। तो क्या करेंगे कि ये फंक्शंस 1 1 आंटू हो जाएंगे, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि ये 1 1 आंटू हो जाए, तो तब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए तो क्या कर सकते हैं, ये 1 1 आंटू हो जाए, क्या कर सकते हैं ऐसा, ये फंक्शन 1 1 and 2 हो जाए। जब 1 1 and 2 हो जाएंगे तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो हम देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू निकाले 0 आ, साइन 0 की वैल्यू 0 है। ये यहाँ एंगल लिख लेते हैं, एंगल, और यहाँ एंगल x लिख लिए, यहाँ उसका साइन लिख लिए, साइन x। देख रहे हैं 0 की वैल्यू 0 होती है, और π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है,
पाई/3 की वैल्यू √3/2 होती है और पाई/2 की वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तब तक हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एंगल्स लेंगे तो डिफरेंट वैल्यू जाए, माने अलग अलग एंगल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग, यानी ये एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है जहाँ अलग अलग एंगल्स लेंगे तो अलग अलग वैल्यू जाएंगे, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज जाएंगे। तो यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है 1 1 एंगल बढ़ता जाएगा, इनके बीच के भी एंगल लेते हैं, 0 डिग्री लिए, 5 डिग्री लिए, 10 डिग्री लिए, 8 डिग्री लिए, 12 डिग्री लिए, तो उसकी कोई वैल्यू आएगी, चूँकि वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन हम टेबल से देखेंगे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। लेकिन जो ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ही यही वैल्यू फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते ही यही वैल्यू रिपीट होगी, और रिपीट होने की वजह से इसमें जाएंगे तो यहाँ से और यहाँ तक जो वैल्यूज अलग अलग लेंगे उनके लिए एक ही एफ इमेज मिलने लगेगी, फंक्शन मीनिंग बन जाएगा, इसलिए इधर नहीं जाएगा। अब कुछ वैल्यू निगेटिव भी मिलेंगी, अभी साइन -π/4 लिखते हैं, f(x) sin x है तो साइन f -π/4 की वैल्यू आएगी sin -π/2, and this one is sin -θ is -sin θ और -1/√2 वैल्यू। कुछ निगेटिव वैल्यू भी मिलेगी, और जानते हैं कि एंगल जब इधर चलते हैं, इधर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव होगा। नहीं पढ़े? इधर एंगल निगेटिव होगा, यानी यहाँ तक आएंगे तो कुछ निगेटिव वैल्यू जाती जाएंगी, और अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग निगेटिव वैल्यू जाएंगे। लेकिन फिर इस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर साइन निगेटिव होता है, वही निगेटिव वैल्यू फिर रिपीट होने लगेगी, इसलिए इधर भी नहीं आएंगे, यानी केवल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से। हमने क्या किया, इसके पूरा रियल नंबर्स का सेट ले रहे थे तो फंक्शन मीनिंग 1 × हो गया, इसलिए इसके डोमेन को क्या करेंगे, अब रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ऐसा डोमेन लेंगे जिसमें ये 1 1 और 2 हो जाए, तो उस डोमेन के लिए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने लगेगा, और तब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1 1 और 2 बनाने के लिए इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और ऐसा डोमेन प्राप्त करेंगे जिस डोमेन में यह 1 1 और 2 हो, और तब उस डोमेन के लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यही काम हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए करेंगे, उनके डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और ऐसे डोमेन्स प्राप्त करेंगे जिनमें 1 1 और 2 आए, और उन डोमेन्स में उनके इनवर्सेस एग्जिस्ट करें। बात समझ गए?